चंद्रशेखर चंद्रशेखर। हम सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और सीआईडी वाले हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। अगर तिनके भर का भी सबूत पुलिस और सीआईडी के हाथ में लग गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम और हमारी पूरी पार्टी को कफन पहना के जमींदोज करने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगाएगी। दूजा वड्डा सवाल यह है पंडित जी कि एक्शन तो बाद लाहौर से निकलना ओदे लिए की प्लान है। मेरा मतलब एक्शन के बाद लाहौर में टिके रहना नामुमकिन होगा। इसकी सारी तैयारियां तुम करोगे सुखदेव। सबसे ज्यादा खतरा इस घटना के बाद भगत सिंह और राजगुरु को होगा, इसलिए लाहौर से उनके जाने का बंदोबस्त तुम ही करोगे। कब, कहां, कैसे, किस वक्त और किसके साथ, ये सारी तैयारियां तुम्हें करनी होंगी सुखदेव। पंडित जी, अगर आप हमारे साथ नहीं आ रहे तो लाहौर से बाहर कैसे निकलेंगे आप? हम तो शर्तियां निकल जाएंगे भगत, इस बात को तुम भली भांति जानते हो। भगत मार इसको। अरे झल्ला दे, इस पे क्या रहम कर रहा है तू? पता नहीं ना आजाद भाई ने क्या बोला था? भगत, अरे आ जाएगी पुलिस, मार भगत। चलाओ।
आगे मत बढ़ना वरना गोली चला देंगे हम। भगत, मैगजीन, मैगजीन, रुक। अरे छोड़, मैगजीन ला तो रुक, छोड़। राजगुरु वापस लौटो। रुक जाओ। राजगुरु निकलो। जाने नहीं दूंगा तुमको, मेरे निशाने पे हो। अरे गोली चालवायची तर चालव रे, जान जाए तो जाए। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हमने कहा हम गोली चला देंगे, जाओ ऐसे। ये मुझसे बचकर नहीं जा सकता। हम हिंदुस्तानियों को गोली नहीं चलाते, निकलो यहाँ से। ये कमजोरी वाली बातें ना मुझसे मत करो, समझे? अगर एक कदम बढ़ाया ना तो गोली मार दूंगा। तुम्हारा निशाना चूकता नहीं है। चलो ऐसे। और मेरे निशाने की मिसाल दी जाती है, भागना नहीं। अरे निकलो, भागना नहीं। चल। Who is Chanan Singh? सर इंडियन कांस्टेबल जिसने सबको रोका और इन द प्रोसेस अपनी जान गंवा दी सर। An Indian? Great work, Chanan Singh. ये दो तरह की गोलियां हैं, एक माउजर की और एक रिवॉल्वर की। रिवॉल्वर और माउजर थे इनके पास। I'm impressed. मैं समझा नहीं सर, इम्प्रेस से क्या मतलब है आपका? इनकी प्लानिंग अच्छी थी और पूरे इंतजाम के साथ आए थे। पहले रिवॉल्वर से फायर किया and then to make sure he was dead, they shot with 3 bullets of the Mauser. They came with one purpose. To kill. सर मौका वारदात को देखकर भी ये लगता है सर, सॉन्डर्स के निकलते ही उसे मार दिया गया था सर, और उसे अपनी सर्विस गन को निकालने का भी मौका नहीं मिला सर। I don't know why they wanted to kill Saunders. He had only just joined. We need to find out more details about this Saunders. I don't think we should neglect the fact that he was very young. वो सिर्फ 21 साल का था सर, और मेरा ख्याल है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी दुश्मनी मोल लेना, this is very unlikely सर। तो मेरे पास खास खबर है। हमला स्क्वाड पे हुआ था और मारा सैंडर्स गया। How do you know? Who told you? Don't make up rumors, Tikaram. सर दिस इज नॉट रूमर सर। बाहर पान वाले ने बताया कि एक लड़का बार बार आता था, पान बनवाता और हर बार स्क्वाड के बारे में पूछता था सर। तो हमला स्कॉट के लिए था और मारा सॉन्डर्स गया? ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कंफ्यूजन। अगर वो पता कर रहा था तो जरूर स्कॉट को देखा होगा। कभी कभी नर्वसनेस में भी गोली चल जाती है सर। What rubbish. सर टीकाराम इज राइट सर, कभी कभार नर्वसनेस में गोली चलती है सर। ऐसा हो सकता है कि रिवॉल्वर वाले ने गलती से गोली चलाई और सॉन्डर्स को लग गई। अब इनकी मजबूरी थी कि सॉन्डर्स को मारें और उसके बाद ये चनन सिंह को सर। एग्जैक्टली सर। Either Saunders has an enemy who's taken revenge,
or it's just a big mistake and he died accidentally. In either case, we have to find out more about Saunders to come to any conclusion. Let's first find out who has done it and why. सर सर 2 पान लाया हूँ, खाओगे? Shut up, Thikaram. सॉरी सर। ओ लोकी कहने आ, लोकी कहने आ, तुसी जो चाहिदे ओए आओ सुखी। हाँ भाई फाइटर, क्यों है तेनू? और मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अरे तूने एक्शन पूरा किया, अब किस बात का मातम भाई? और की दुखी नहीं है मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मेरा निशाना चूका कैसे? निशाना कहाँ चुका तेरा? गोली तो मारी थी ना तूने? हाँ अरे मैंने देखा, इसी ने मारी थी गोली। हाँ भाई, गोली तो तूने चलाई थी। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ रे, मैंने निशाना सिर पे लगाया था, ये छाती पे कैसे लगी गोली? ओ तेरी ओ भाई, कमाल दा बंदा है भाई, कमाल दा। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। मैगजीन उठाने के लिए वापस जाने के लिए किसने कहा था? जवाब दो। तुम जानते हो शेर की गुफा में घुस के हमला कर रहे थे हम, और तुमने लापरवाही दिखाई। हमेशा चीखते रहते हो एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। अब एक्शन मिला तो क्या किया तुमने? मैं तो आपका ही बोलना मान रहा था आजाद भाऊ। आजाद भाऊ ही तो कहते हैं ना कि जो मिशन पे जाए, जो किसी भी एक्शन के बाद सबूत नहीं छोड़ने का करके, तो मैं तो आपका ही अरे जड़ बुद्धि, हमने सबूत छोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक्शन के बाद अपनी जान गंवाने के लिए भी नहीं कहा था हमने, समझे? सुखदेव जी पंडित जी। लाहौर से निकलने की क्या तैयारी है? ओ पंडित जी, मैं की सोच रहा था कि एक बारी यशपाल के साथ जाके पुलिस का जायजा ले लेते हैं। मेरा मतलब ते हिसाब किताब ते, उसके बाद आप कर दें फाइनल प्लानिंग। सतर्क रहना पड़ेगा। पुलिस और सीआईडी वालों की नजर है हम पे, तलाश रहे हो हमें। जी पंडित जी। आज शाम को ही निकलने की तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना HSRA, नौकरशाही सावधान। जेपी सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। ये सोचकर दुख होता है कि जेपी सैंडर्स ने लाठी द्वारा देश के सम्मानित नेता लाला लाजपत राय पे हमला करके उनके प्राण ले लिए। राष्ट्र का यह अपमान हिंदुस्तानी नवयुवकों को चुनौती थी। आज दुनिया ने देख लिया है कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हुई है, उनका खून जम नहीं गया है। वो अपने देश के सम्मान की खातिर अपने प्राणों की बाजी भी लगा सकते हैं। ये सरकार दुनिया की सबसे अन्यायपूर्ण सरकार है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। Stop it, Thikaram. HSRA, my foot. It is him. I know it's Azad. Only he could think of doing such a thing. इनके लीडर्स के हैंगिंग के बाद भी इन लोगों का जोश कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है। And I know who is behind all of this. आजाद सर? Yes, Azad. और क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? कोई आई विटनेस, कोई सबूत, कुछ भी? सर, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे 3 लोग थे सर। पहला जिसने 1 ही गोली चलाई सर, दूसरा जिसने 3 गोलियां चलाई सर, जो सरदार था, और तीसरा आदमी जिसने हवलदार को मारा सर, जिसने उन लोगों को पहचान लिया था सर। और कुछ? सर, हत्या के समय वहाँ पे एक आदमी था जिसकी साइकिल खराब हो गई थी। जैसे ही हत्या के लिए गोली चली, वो आनंद फानन में वहाँ से अपनी साइकिल लेकर भागा। किसने देखा? इंस्पेक्टर फंड ऑन ड्यूटी।
सर उस साइकिल वाले ने उन लोगों को बहुत करीब से देखा है सर। अगर हम लोग उसको पकड़ लेते हैं तो उन तीनों को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं होगा सर। यस, ढूंढो और पकड़ लो। ये हमारा क्लू भी बनेगा और आई विटनेस भी। He must have seen आजाद। सर वैसे उन लोगों का चेहरा ढका हुआ था सर। एक सरदार था, वो हमें इसलिए पता है क्योंकि उसने पगड़ी पहनी हुई थी सर। पर ये भेस बदलने का तरीका भी हो सकता है। पान से उस साइकिल वाले का फेस बनवाओ और खोजो। That man is our first target. HSRA अपने आप क्रैक हो जाएगा। जाओ पता करो। Meanwhile, keep a lookout on the guy with the turban. क्या पता उसने बेस ना बदला हो। सर ये लाहौर है, यहाँ तो बहुत टर्बन वाले हैं। I know what you're saying. लेकिन हर आदमी मर्डर करके नहीं घूम रहा है। सारे एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक करो। ये लोग भागने की कोशिश करेंगे। And we will personally supervise the railway station because they have to leave from here by train. Is that understood? यस सर। पंडित जी, भगत कितने हैं? भगत हाँ, वो आपके साथ नहीं है? हमारे साथ नहीं था वो। सब ठीक तो है? नहीं पंडित जी, वो पुलिस नू पता चल गया है ये एक्शन में एक नौजवान सरदार भी था। सब नू छोड़ के वो सरदार की तलाश में लग गई है। सब तो ज्यादा खतरा भगत नू है। तुम चिंता मत करो। लाहौर से निकलने की योजना तैयार है। हाँ जी, वो तो तैयार है। बस सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। अब वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन भगत किस तरह निकलेगा? निकल जाएगा, उसकी फिक्र मत करो। यशपाल कहाँ है? वो पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, तो कौन हो? हम कहाँ जा रहे हैं आजाद बाबू? नहीं म्हणजे वो अब तक पता नहीं है ना, इसलिए। मैं कुछ दिन अपने गांव जा रहा हूँ, यहीं लाहौर के पास ही है। अब घर से ज्यादा दूर नहीं निकल पाऊंगा। तो तुम गांव हो आओ जय गोपाल। हम सब कल सुबह लाहौर से निकलने की तैयारी करेंगे। भगत के आने के बाद कहां कैसे निकलना है लाहौर से, वो सब तय होगा। इस बार पुलिस ने सीधा भगत पे निशाना साधा है। हम तो किसी तरह भेष बदल के निकल जाते हैं, लेकिन भगत के लिए काम आसान ना होगा। पगड़ी उसकी पहचान है। मैं नहीं कहता था भाऊ आपसे, पहले एक्शन में मुझे जाने दो करके। तब आप डांटते हैं मुझे। अब देखो क्या हो गया, वांदे हो गए ना सबके लिए। ना लाहौर में रह सकता है, ना लाहौर के बाहर जा सकता है भगत। उसको देखते ही पुलिस पकड़ लेगी भाऊ। राजगुरु, ये समय बहस करने का नहीं है। भगत सिंह को एक्शन में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, बात ये नहीं है। सोचना ये है कि भगत लाहौर से कैसे और कहां निकलेगा ताकि वो सुरक्षित रह सके, समझे? चुक झाली भाऊ। भाऊ एक तरकीब है। भगवती भाई कलकत्ता में है, बरोबर? हम भगत को कलकत्ता भेज सकते हैं। पहली बात, कलकत्ता में उसको दूर दूर तक खतरा रहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कलकत्ता में HSRA नहीं है ना भाऊ। और दूसरी बात, वहां के क्रांतिकारियों के विचार हमसे बहुत अलग है, इसलिए तो वो हमारा साथ देते नहीं। कभी कभी तुम बहुत सटीक बातें कर लेते हो राजगुरु। सही कहा तुमने। भगत सिंह को कलकत्ता भेजा जाएगा। वहां भगवती चरण भाई भी हैं, बम बनाना सीख रहे हैं। भगत एक समझदार व्यक्ति है, वो भी बम बनाना सीख लेगा और साथ ही साथ पुलिस वालों से सुरक्षित भी रहेगा। बाऊ अब तो बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं हम? झांसी। और इस बार सुखदेव भी हमारे साथ चलेगा।